फजल। करती क्या है? मैं जॉब करती हूँ सुपर एशिया में। अच्छा मैम, मेरे पास ना एक वीडियो है, आपको शायद पहले पता हो कि इंडिया के अंदर राम मंदिर बना था रिसेंट बना है? हाँ, उसी के अगर हम देखें तो कश्मीरी जो है इंडिया के, वो राम मंदिर के लिए बड़े ही जोशो खरोश से खुशी से जा रहे हैं। ये बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाई है और दिखाया है कि ये कश्मीरी आ रहे हैं उधर से बॉर्डर से और राम मंदिर के लिए। क्या समझती हैं? हम तो कहते हैं भाई कश्मीरी वहाँ खुश नहीं है, कत्लो गारत है, लेकिन अब तो वो मंदिर के लिए जा रहे हैं। क्या कश्मीरी भूल गए हैं जो उन पर जुल्म हुआ है? कश्मीरियों को याद नहीं उनके बच्चे किस तरह कत्ल हुए हैं, उनके नौजवान कैसे कत्ल हुए हैं? वो ये सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? क्यों जा रहे हैं वो? और इस्लाम में कहाँ हुक्म है कि मंदिर बनाया जाए? इस्लाम में हुक्म है इनकी इनकी दरगाह को, जो इनकी इबादत गाह को तोड़ा ना जाए, ठीक है ना। अगर ये टूट जाए तो इसको दोबारा तामीर ना किया जाए। बनाने का किसने हुक्म दिया है? वो तो इंडिया का है ना, इंडिया का मुल्क है। इंडिया इतनी बड़ी हिंदू की इंडिया की दुबई में बना हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया के अंदर जो अच्छा, मैं समझी दुबई में मंदिर बना है। इंडिया के अंदर बात कर रही तो देखो फिर भी अगर इंडिया की बात करिए तो और ज़्यादा तकलीफ दह बात है। जो कश्मीरियों को नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बल्कि नारेबाजी करनी चाहिए इनके खिलाफ। मेरे नहीं ख्याल के जाना चाहिए। अगर हम बात करें कश्मीरियों की, हम तो यहाँ पे एक दिन भी मनाते हैं कश्मीरियों के हक के लिए, हम रोते रहते हैं हमेशा। जब भी हमारे इक़दार में कोई गवर्नमेंट आती है कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाती है, कश्मीरियों का नाम लेती है, लेकिन वहाँ के कश्मीरी कहते हैं कि भाई अपने हालात ठीक करो, हम पे नज़र बाद में डालना, हम तो रोटी आसानी से खा, तुम तो रोटी भी मर मर के खाते हो। क्या सिनेरियोज़ है वहाँ के कश्मीरी, क्या गए? देखिए मेरी बात सुनिए, देखने में कुछ है पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात कुछ हैं। पाकिस्तान की आवाम अमीर है, इंडिया की आवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। पाकिस्तान भूखे नहीं मर रहे, ठीक है ना। जो इंडिया में गुर्बत है, हमारी फैमिली इंडिया में है। जो इंडिया में गुर्बत है वो नज़र नहीं आती, उनका मीडिया दिखाता नहीं है। हम लोग दिखाते हैं, हम छोटी छोटी बात को हाईलाइट करते हैं और इंडिया मजाक उड़ाता है इस बात का। कौन है आपके रिलेटिव्स में, कौन है? लेडीज़ मेरे अबावा अजदाद, मेरे वालिद के जो थे रिश्तेदार। मेरी कभी बात हुई है? हाँ, होती है मेरी उनसे बात। क्या सिनेरियोज बताते हैं वो? देखिए जी, वो तो अपने मुल्क के बारे में गलत नहीं कहते, वो तो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, ठीक है। हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत है और हम इस मौजूद बात भी बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरी देवरानी शादी होकर आई थी इंडिया से, हाँ, यानी मेरी ही देवरानी बनी है, वो पाकिस्तान शादी होकर आई थी। तो वो मैं कहती हूँ शायद कैसे हालात हैं इंडिया के? कहती है बाजी बहुत ख़राब हालात हैं इंडिया के। लोग पाकिस्तान में शादी करते हैं जैसे कि दुबई यूरोप में लड़की दे रहे हैं वहाँ के मुसलमान। हमारे लिए वो यूरोप है, यहाँ का मुल्क पाकिस्तान। हम लोग बेटियाँ शौक़ से देते हैं। क्या पाकिस्तान भी अपनी बेटियाँ इंडिया देते हैं? नहीं देते। देते हैं ना, कितनी लड़कियां गई हैं यहाँ से। कोई गई होगी शायद, अब जाने लगी, शायद वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान में वो ज़्यादा शौक़ से लड़कियाँ देते हैं। इंडिया में अब जाने का ट्रेंड शुरू हुआ है, शायद ही वो भी ऐसी जगह गया होगा जो खाते पीते लोग होंगे, उनको दिया गया होगा। अगर हम बात करें जिस तरह से आप बता रही हैं, ये तो एक अलग चीज़ आ गई। अगर हम वहाँ के मुसलमान और हिंदुओं की बात करें कि भाई वहाँ हम कहते हैं कि चलते को मुसलमान को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उसको ये कर देते हैं, औरत की इज्जत नहीं करते हैं, औरत को पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो क्या ये सिनेरियो सच में ऐसा है? देखिए जी, जो इस्लाम में औरत की इज़्ज़त बताई है वो कहीं भी नहीं बताई गई। जो औरत की इज़्ज़त, जो औरत का मुकाम है, इंडिया में औरत की तजलील होती है। इंडिया की औरत का लिबास देख लें आप, ठीक है। चाहे कल्चर है ना। ना उनके कल्चर में भी ऐसा नहीं, उनके कल्चर में भी साड़ी है और हिजाब है, सब कुछ उनके कल्चर में है। लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ पर मॉडर्न ज़माना बहुत ज़्यादा उन्होंने अख्तियार कर लिया है। मॉडर्न ज़माना तो पाकिस्तान में भी है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा है यार। आप वहाँ का ड्रामे देख लो, वहाँ की फिल्में देख लो, पाकिस्तान फिर बेहतर है वहाँ के मुकाबले में। वहाँ को किस कदर कत्ल गारत होती है। कहते हैं जी कहो बंदे मातरम, ठीक है। अगर मुसलमान नहीं कहता तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो नहीं कहते अल्लाह अकबर कहो और नहीं कहो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, सिंध में हिंदू हैं। पाकिस्तान में ऐसे जुल्म नहीं जो इंडिया में है। बात करें, ये जिस तरह से सिनेरियोज आप बता रही हैं, सोशल मीडिया बताता है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं बोलते। वहाँ के लोग ये बात मानते ही नहीं। वो कहते हैं भाई हम खुश हैं, मोदी आया, हमें बहुत ज़्यादा उसने अच्छी सहूलियात दिया। ये मुसलमान में जरूरत नहीं है बोलने की ना, वो बोल नहीं सकते। हमारा मीडिया फिर भी आज़ाद है, हम बोलते हैं। हम तो पता नहीं हुक्मरानों तक को गालियाँ दे देते जो कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ नहीं बोल सकते। आज़ाद नहीं है, वहाँ पे तंगी है। तो जैसे आपने बताया, आपने पहले बात की कि दुबई के अंदर मंदिर बना है, तो दुबई वाले भी इंडिया गए हैं, सऊदी वाले भी शेख लोग इंडिया गए हैं, सब विजिट करके आए हैं। जब G20 हुआ कश्मीर के अंदर सब गए थे, तो उनको क्यों नहीं ये जुल्म नज़र आता? वो क्यों नहीं कहते? हमें तो बड़ा नज़र आता है। देखो जी, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं? हम जी सब क़यामत की तरफ जा रहे हैं। क़यामत की निशानियों में है हक़ के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं खड़ा होता हक़ के लिए, और हमें खड़ा होना चाहिए। जितनी इस्तिताअत है खड़े हों, नहीं बोल सकते दिल में बुरा जाने, ठीक है। हर बंदा किस तरफ जा रहा है? लग्जरी लाइफ की तरफ जा रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे, मैं इसको तस्लीम करती हूँ, वो हमसे बहुत आगे है। हमारे रुपए की कीमत क्या थी,
अब उनकी क्या है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे रुपये की कीमत ज़्यादा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह इससे अभी पहले मुझे याद है। हाँ जी, क्योंकि हम इंडिया से आते थे, इंडिया से लोग आते थे, हमारे जानने वाले थे, रिश्तेदार जानने वाले थे, हमारे घर इतना सामान लेके आते थे, हमारे घर अनारकली में बेचते थे आकर। हाँ जी, इतना सामान आता था, पता नहीं क्या क्या चीज़ लाते थे और बेचते थे, और हमारी पैसे की कीमत ज़्यादा थी। आज हमारे पैसे की कीमत क्या रह गई है? इंडिया ने इतना कुछ बना दिया और हम कुछ नहीं, बहुत पीछे रह गए हम इंडिया से। क्या वजूहत है कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया, तरक्की की है, डेवलपमेंट किया है, एजुकेशन पे काम किया, लेकिन हमने नहीं किया एक ही टाइम? इंडिया का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, जो सब्जी लगाता है वो भी इंग्लिश बोल लेता है। ठीक है, वहाँ की तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। हमारे MBA बंदा भी इंग्लिश नहीं बोल सकता, जो MBA पढ़ा हुआ है उसको भी इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारी फैमिली है, वो आते हैं वहाँ पे ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं, जबकि हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जैसे एजुकेशन अच्छा है, वहाँ जॉब्स रेशो अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी है, मुसलमानों को भी तो मिल रहा है ना। मुसलमानों को आला पोस्ट नहीं मिलेगी वहाँ पर। कैसे नहीं मिली हुई? मैं जहाँ तक मेरी रिसर्च है, इसरो के अंदर, उनकी स्पेस के अंदर वो लड़कियाँ हैं जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। अगर हम बात करें उनके बॉलीवुड की, अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो मुसलमान हैं ज़्यादातर। और उसके अलावा अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट IT के स्पेशली निकालें तो वहाँ पर भी मुसलमान हैं। यार, इन सब के बावजूद जो हाई पोस्ट मुसलमानों को नहीं है, जो इंडियन लोगों को है, जो इंडिया को है। वहाँ के प्रेसिडेंट भी मुस्लिम रह चुके हुए, बेशक रह चुके हैं। ऐसा तो ओबामा है, वो भी मुसलमान का बेटा है। ओबामा मुसलमान का बेटा है, जो अमेरिका का सदर थे। तो उसके बावजूद वहाँ हम लोग यार बोलते हैं, वहाँ के लोग बोल नहीं सकते। मैं आप यकीन जानिए, हमारी फैमिली वहाँ पे, वहाँ बहुत गुर्बत है, लेकिन हमारे हुक्मरान, चाहे मैं मुसलमान हूँ, कुछ भी हूँ, और बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जो ज़्यादा उन्होंने लूटा है। मैं नाम किसी का हाईलाइट नहीं करूँगी। वहाँ के मोदी को लोग नहीं अच्छा समझते हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, ये हिंदू भी मोदी को अच्छा नहीं कहते। अब तो बोलना भी शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी देखो कितना आगे हैं। फिर भी उसे तीसरा ट्रिलियन मिला है उसे। बिल्कुल, चाहे वो करप्ट हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों से बेहतर हैं, हमसे आगे हैं। दुबई हमसे 4 साल बाद आज़ाद हुआ था, आज दुबई को देख लो, पाकिस्तान को देख लें। हमसे बात हुआ था, हमने तस्लीम किया था, आज चाइना के आसरे हम चल रहे हैं। देखिए अब हम कहाँ पर हैं, चाइना कहाँ पर है, दुबई का। वजह क्या? हम लोगों को जो ऐड मिलती है, जो हम लोगों को कुछ भी होता है, हम लोग नहीं लगाते, हम लोग टैक्स पूरे नहीं देते। सिर्फ खाने की आदत पड़ी, लग्जरी लाइफ की आदत पड़ी। टैक्स लेने वाला कोई नहीं था आपके दौर में, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। आपने कहा चलो मुसलमान नहीं ले रहा, आप गैर मुस्लिम को दे दो, गैर मुस्लिम के भी लेने वाले नहीं थे। और आज हम लोग, अगर हम ज़कात ही पूरे दे दें ना, टैक्स को भी छोड़ो, जो हम ज़कात पूरे दे दें, जो बड़े बड़े लोग हैं, फैक्ट्रियों वाले बड़े बड़े लोग हैं, ज़कात ही पूरी दे दें तो मुसलमान गरीब ना हो। हम ज़कात पूरी नहीं देते, हम सदकात नहीं देते, तो हम कहाँ आगे जा सकते हैं? क्या लगता है मैम कि अगर ये सारी चीज़ों को देखें तो क्या हम इन फ्यूचर इंडिया को बीट कर सकते हैं? इंडिया के अंदर जो हमारा एक बहुत ज़्यादा हम कहते हैं शार मौजूद है, क्या हम उसको वापस ले सकते हैं? जो हम ख्वाब देखते हैं, क्या इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? अगर सुधर जाए तो शायद कर लें। ईमान की ताकत से लड़े ना। जंग बदर में नबी पाक साथ थे, ठीक है, फिर भी हमें शिकस्त क्यों हुई थी? शिकस्त इसलिए हुई थी, नबी पाक ने कहा था पहाड़ी से मत हटना, इधर ही डटे रहना। लोग मुसलमान समझे माल गनीमत लूट लें, शायद ये कफ़ार हार चुका है, उन्होंने माल गनीमत लूटना शुरू किया और वो जंग हार गए। हालांकि नबी पाक अल्लाह ने लिहाज नहीं किया कि मेरा महबूब सामने है कि मैं इस जंग को जितवाऊँ। हिकमत अमली गलत थी, हमारी हिकमत अमली गलत है। अभी मुसलमानों ने क्या आपको दोगलीपना किया था, अभी भी दोगला मुसलमान ज़्यादातर गद्दार रहा है, साइंटिस्ट मुसलमान में थे ज़्यादा, ठीक है ना। इन्होंने सब कुछ कुरान से सीखा, कुरान में सब कुछ है, जो आज इतने आगे जा चुके हैं, साइंस में आगे जा चुके हैं। हम अपने कुरान को फॉलो नहीं करते, हमने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ा ही नहीं। तो आंटी जी, आपने क्या कहा कि भारत में मुसलमानों को ऊंचे पोस्ट पर नहीं बिठाया जाता, तो जरा अपनी आंखों पे से ना नफरत की पट्टी हटाइए, फिर आपको पता चलेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे। वो हमारे देश भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि एक मुसलमान थे, गैर हिंदू थे। ये तो हमने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, भारत में ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों लोग हैं जो गैर हिंदू थे, मुसलमान थे या फिर किसी अन्य रिलीजन से बिलोंग करते थे, हमने उन्हें ऊंचे पोस्ट पे बिठाया क्योंकि वो उसको डिजर्व करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती, हमारे यहाँ पे काबिलियत को तवज्जो दी जाती है। लेकिन क्या आप यही बात पाकिस्तान के बारे में कह सकती हैं मोहतरमा? क्या पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम को ऊंचे पोस्ट पे कभी बिठाया गया है? किसी गैर मुस्लिम को ऊंचे पोस्ट पे बिठाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है या राष्ट्रपति बनाया गया है? खैर छोड़िए, क्या बना सकते हैं पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? इसका जवाब मैं देता हूं, कभी नहीं। क्योंकि आपका जो संविधान है ना, उसमें ही लिखा गया है
कि गैर मुस्लिमों को ऊंचे पोस्ट पर नहीं बिठाया जा सकता। लिखा गया है बाकायदा आपके संविधान में। दूसरों पर उंगली उठाती हो मोहतरमा, आपके खुद के देश में क्या होता है? क्या लोगों को बराबरी के हक दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते हैं। और उसके बावजूद जो लोग बराबरी का हक देते हैं, आप उन पे उंगलियां उठा रही हैं। ये कौन सी बात हुई कि आप दूसरों के यहाँ पूरा हक चाहते हैं कि जी हमें सबसे ज्यादा हक मिले, पूरा हक भी नहीं, बराबरी का हक भी नहीं, सबसे ज्यादा हमें मिले, मुसलमानों को मिले। लेकिन आप अपने यहाँ क्या करते हैं मोहतरमा? आंटी जी, ये जो दिमाग पे नफरती पट्टी बांध के रखी है ना, कभी ये खोल कर देखिए तो दुनिया की हकीकत पता चलेगी आपको। वरना ये जो दिमाग में भूसा भरा है ना, किसी दिन इसमें आग लगेगी और जलकर खाक हो जाओगी आप, जैसे पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। और दूसरी बात आंटी जी, कश्मीर में क्या हो रहा है आपको कैसे पता? कोई प्रूफ है? प्रूफ हो तो दिखाओ, ऐसे हवा में बात मत करो। अगर कश्मीर में इतना कुछ हो रहा होता तो जो अरब के मुस्लिम देश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट करते? क्या भारत ने जो G20 की मीटिंग कराई कश्मीर में, वो सफलतापूर्वक होती? मोहतरमा जरा दिमाग लगाइए। खैर दिमाग तो आप लोगों में होता नहीं है, दिमाग होता तो जरा दिमाग से सोचते आप लोगों को, फिर हकीकत दिखती। लेकिन आप लोगों की आंखों पे तो वही नफरत का और प्रोपेगेंडा का जो पट्टी चढ़ाया गया है, उसके आगे आप लोगों को कुछ दिखता नहीं है। टी जी, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि भारत में अच्छी शिक्षा है, अच्छी सुविधाएं हैं और भारत तरक्की कर रहा है। तो जरा एक सवाल का जवाब दीजिए मोहतरमा, ये जो सारी चीजें हैं, अच्छी शिक्षा, तरक्की और सुविधाएं, ये जुल्मो सितम से आती है कि आप किसी पर जुल्मो सितम करोगे और ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएंगी? जरा दिमाग पे जोर डालिएगा। लेकिन मुझे पता है आपको हकीकत का आईना कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी आंखों पे ना नफरत और प्रोपेगेंडा की पट्टी चढ़ाई गई है, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकती। आप उससे बाहर निकलो तो आपको चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। पाकिस्तानियों को ना मैंने बहुत बार ये बात बोलते हुए सुनी है कि जी भारत में जो अवाम है वो गरीब है और जो सरकार है वो अमीर है, और पाकिस्तान में उसका अपोजिट है, अवाम बहुत अमीर है और सरकार गरीब है। अरे गधो, सिंपल सी बात है, सरकार के पास आखिर पैसा आता कहां से है? कहां से आता है सरकार के पास पैसा? टैक्स से। टैक्स कौन देता है? अवाम देती है। अगर अवाम के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार के पास टैक्स कहां से जाएगा? सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? गधो, अपना ये गणित है ना, अपने जाहिल दिमाग तक ही रखो। दुनिया को ये सब बातें मत बुला करो, दुनिया तुम लोगों पे हंसेगी, पागल कहेगी तुम लोगों को। ये तो जो तुम्हारा ये जाहिलियत वाला गणित है ना, ये तुम ही लोगों पे सूट करता है, क्योंकि दुनिया पढ़ी लिखी है, एजुकेशन में बिलीव करती है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।